तो चाकू मारी गई यहाँ पे, तो चाकू ऐसे घुमा दिया पूरा। बेटा चला गया, नहीं देखने दिया किसी ने, चला गया मेरा बच्चा, वो भी है। और हम बहुत खुश थे। आज वो मुझे बाजार लेके गए थे, मैं बाजार अच्छे से घूम कर आई हूँ। उन्होंने सब कुछ सामान दिलाया। मैं अपने रूम में गई हूँ, उन्होंने कपड़े चेंज किए, उन्होंने बोला मैं वॉशरूम लैट्रिन होकर आता हूँ। मैं यहाँ तक उनके साथ आई हूँ। मैं लेडीज बाथरूम में चली गई और जेंट्स बाथरूम में गई, बीच में मुड़ के भी देख रही हूँ कि अभी तक क्यों नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है मुझे कि ये लड़की बताती है मामी लड़की, मामा का नाम लल्लू, राहुल, संतोष, मच्छीलाल, मोनू, पूंजा, साफ चाहिए हमारा लड़का, तुम कल आए थे तुमका हमारा लड़का अलग है, हमारा लड़का जवान। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिल्ली में मौजूद, दिल्ली के मोती नगर थाना अंतर्गत आने सुदामापुरी में। सुदामापुरी में अभी चाकू घोंपकर एक युवक की जान ले ली। ये युवक क्या करता था, ये युवक कौन था जो इतनी बेरहमी से इसे मारा गया? सूत्रों के हवालों से पता लगा है कि इसे जिससे प्यार हुआ था उसी लड़की से इसने शादी कर ली थी और शादी का अंजाम मौत तक पहुंच गया। ये परिवार कौन है जो अब बच्चे के लिए गुहार लगा रहा है, इंसाफ की गुहार है? अब पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, मेरे आप पीछे देख सकते हो, फोरेंसिक टीम आ चुकी है। सुदामापुरी यहाँ शौचालय के पास हूँ मैं और अभी छानबीन चल रही है। सूत्रों का कहना यह है कि अभी 4 लोगों ने कुछ घंटे पहले उस बच्चे को मार दिया, जिसका नाम आपको बताएंगे, जिसकी उम्र आपको बताएंगे और जो कारण है इस मौत का, उस मौत के कारण को जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लोगों को बताइए कि आपके क्षेत्र की समस्या पक्ष न्यूज़ आपके दम पर दिखाता है और समाधान उनसे करवाता है जो आपके लिए बनाए गए हैं। तो मैं मोती नगर थाना यहाँ अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र है, वहाँ पुलिसकर्मी अपनी छानबीन में जुटे हैं और फोरेंसिक टीम यहाँ आ चुकी है। डीसीपी भी साहब यहाँ पर आए थे। मैं अभी समय आपको बताना चाहूँ तो 12:30 हो चुके हैं और पुलिस अपनी जांच में जुटी है। अभी सबूत ढूंढे जा रहे हैं। आइए जुड़ते हैं परिवार से, उस पीड़ित परिवार से जिसके बच्चे ने प्यार तो किया, उस प्यार का अंजाम मौत तक कैसे पहुंच गया। चलिए आइए जुड़ते हैं। पीड़ित के परिवार से मिले हम। और क्या नाम है आपके बेटे का? पर्चा तो ले गया पुलिस वाला, क्या सर ले गए पुलिस वाले। क्या क्या हुआ? कुछ आप लड़के के पिता हैं? लड़की के पिता हम, लड़का हमारा कोर्ट मैरिज किया था, 1 साल हो गया। 1 साल होने वाला? ये 10-5 दिन बाद होंगे, 1 साल हो गया। ये हमारे पीछे पड़े हुए थे। अच्छा, कौन थे ये लोग? ये इस मकान पे रहते हैं। अच्छा, इस मकान पे? हाँ, बैक साइड दिखाएंगे एक बार। इस मकान पे किराए पर है? हाँ किराए पे रहते हैं, ये सब किराए पे। अच्छा, ये सब किराए पे? उधर उसके माँ बाप रहते लड़की के। अच्छा, आपके साथ? हाँ, आपके पड़ोस में? हमारा पड़ोस आगे है। अच्छा, आपका आगे, हमारा यहाँ नहीं है। अच्छा, क्या हुआ वैसे? अभी शौचालय काम पर से आया है, बाजार गया, बहू के लिए लाया सामान खरीद करके, कुछ जो भी लाया हो। उसके बाद कपड़े उतार करके वो शौचालय आया था। बस हम घर में बैठे हुए थे, वहां पता चले कि तुम्हारा लड़का खत्म कर दिए। अच्छा, ये कितने बजे की बात है? ये 9 बजे की बात होगी करीब। 9 बजे की बात? हाँ जी। तो आपको बताया पहले क्या? अरे नहीं है, आपको किसने बताया? वहाँ घर पे जाके बताया, भांजी ने हमारी आई थी, उस कहने लगे इसको ही मार दो। अच्छा, इसको भी मार दो, आपको भी मार दो? हाँ, ये सारे कहने लगे, ये 9:30-10 बजे। कितने लोग थे, कितने बताए जा रहे? ये लड़के FIR लिखे 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग? हाँ जी। एक ही परिवार से? एक ही परिवार से है। उसका जीजा है लोंडो का, उसकी बहन है और वो भाई है। पूरा परिवार है। क्या उम्र होगी लड़के की जो अभी? ये 26-27 साल हो गया। 26 ऐसे। बस यही मामला था कि उसने शादी की थी? हाँ बस। तो ये लड़के के ससुराल वाले थे? हाँ, उसके मामा थे, वो उसकी माँ थी। तो कोर्ट मैरिज थी या फिर? कोर्ट मैरिज थी। कोर्ट मैरिज? हाँ, कागज मेरे पास है सारे। अच्छा। हाँ जी, तो कोर्ट मैरिज के सारे कागज हैं। अच्छा। कोर्ट का भी कागज है और थाने के भी कागज हैं, जनकपुरी के भी कागज है, सारे कागज मेरे पास। लड़की आपके पास है? लड़की हमारे पास है। तो लड़की का क्या कहना है? लड़की कहना है सबको अंदर कराओ। हाँ जी, ये अभी की बात है? अभी की बात है।
तो आप अभी क्या पुलिस ने क्या जानकारी जुटाई है? पुलिस जानकारी दी है, जो जनकपुरी कागज थे वो ले लिया, कहते सुबह आपको मिल जाएंगे। तो आप 8-10 लोग आप बता रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। और कैमरे में कुछ आया है? कैमरे में पता नहीं आया कि नहीं, बताया नहीं अभी कुछ, तो वो लेकर गए। हाँ, कैमरे चेक कर लिया, सारे निशान ले लिए। अभी फरार है घर से सब? घर से फरार है सब फरार है। कहाँ के रहने वाले? उन्नाव जिला के हैं। अच्छा, उन्नाव जिला के। हाँ जी। कितने साल से रह रहे थे? ये अभी 7-8 साल से रह रहे हैं ये। हाँ हाँ। तो अभी आपको इतनी जानकारी है? हाँ, वो किसी बहाने से बुलाए गए थे या खुद ही आए थे यहाँ पर रात में? कौन? शौचालय आए थे या कुछ बहाने आए थे? नहीं, शौचालय आए थे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 1 लड़की 3 लड़के हैं। अच्छा, तो किससे मारा गया है? ये चाकू मारी गई यहाँ पे। अच्छा। वो चाकू ऐसे घुमा दिया, पूरा बाहर निकाल दिया, इतना जख्म हो गया। वहीं पे खत्म हो गया वो कुछ। वहीं पे खत्म हो गया। हाँ। कौन सी जगह थी कुछ बताएंगे? 1 मिनट, हाथ मत लगाना आप किसी चीज के। आइए हम बताते हैं आपको कौन सी जगह थी, वैसे ही बता सकते हैं। कौन सी जगह बताई जा रही है? नहीं, कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ, दूर से ही दिखा दें। आए, यहाँ पर बताया जा रहा है, ये सीमा है हमारी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि ये यहाँ जो कहाँ बताया जा रहा है बताएंगे? कुर्सी पे, कुर्सी के पास। कुर्सी पर से उठाया हमने। अच्छा। ऐसे पड़ा हुआ। हाँ, खत्म यही हो गया था। यही खत्म हो गया? यही खत्म हो गया था। अच्छा, अब कहाँ है वो बच्चा आपका? अब दिन दिया ले गए। कुछ है गुंजाइश, बचा हुआ है? नहीं बचा कोई बच्चा। कितने चाकू मारे गए? चाकू तो सर एक ही देखा है, पता नहीं, और पीछे मारा तो नहीं बता सकते। या बरामद हुआ है कुछ हथियार? नहीं, हथियार नहीं बरामद हुआ कुछ। ले गए? ले गए पुलिस वाले उठा लिया, ले गए। मिल गया है? हाँ। चलो, अभी सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली थी, हम परिवार से मिले और पीड़ित परिवार के जो वो बच्चे थे उन बच्चों से भी मिले, और अब उनके पिता हमारे साथ हैं। आइए माँ बाप से भी जानते हैं और परिवार का हालचाल जानते हैं, आस पड़ोस से भी जानते हैं। पुलिस अपनी जांच में जुटी है और मोती नगर थाना है, यहाँ पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा हो गया है। पुलिस बल यहाँ पर अपनी जानकारी जुटा रहा है और सबूतों के आधार पर कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की बात करने वाली वो पुलिस आज इंसाफ दिला पाएगी या नहीं, ये जानने का विषय है। चलिए अब चलते हैं, परिवार से जुड़ते हैं, माँ बाप से जुड़ते हैं और देखते हैं इस प्रेम ने, इस प्यार ने, इस शादी ने ये मौत का तांडव क्यों किया। मैं यहाँ देख रहा हूँ ये परिवार रो रहा है और चला गया, छोड़ के मेरा बेटा चला गया, नहीं देखने दिया किसी ने, चला गया मेरा बच्चा, वो बीबी है, अभी 2 साल की हाँ, बीबी है इसकी। छुड़ा भी नहीं था। सबका कलवा का नाम लिखा। कौन कौन था आपको मालूम है? मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे दोनों भाई, मेरे पूरा परिवार है। मतलब मेरे मामी, मामा, उनके बच्चे, उनके नानी वानी, उनकी बीबी आबिया सब है इसमें। सब हमें बिल्कुल भी शक, हमें कोई फोन, कोई कॉल्स नहीं आए थे और हम बहुत खुश थे। आज वो मुझे बाजार लेके गए थे, मैं बाजार अच्छे से घूम कर आई हूँ। उन्होंने सब कुछ सामान दिलाया। मैं अपने रूम में गई हूँ, उन्होंने कपड़े चेंज किए, उन्होंने बोला मैं वॉशरूम लैट्रिन होकर आता हूँ। मैं यहाँ तक उनके साथ आई हूँ। मैं लेडीज बाथरूम में चली गई, जेंट्स बाथरूम में चले गए। उसके बाद मैं यही तक खड़ी रही हूँ और अब पीछे घर चली गई। पीछे मुड़ के भी देख रही हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आए। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है मुझे कि ये लड़की बताती है मामी मामा को सब मार रहे। मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। मैं भागते भागते पुलिस स्टेशन गई, वहां पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। मतलब कोई किसी ने पुलिस कोई जल्दी नहीं भेजी। और ना ही अब इतना मोहल्ला, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, ये हमेशा चलती फिरती रोड है, पर किसी ने मदद नहीं की कि चलो उसको मारा पीटा, किसी को इन्फॉर्म कर दे, कोई बुला दे घर से या हॉस्पिटल जल्दी ले जाए। किसी ने कुछ नहीं किया और हॉस्पिटल लेके जाया भी गया तो वहाँ पर जल्दी कार्रवाई नहीं करे, ना अंदर लेके नहीं जाते। कह रहे पहले रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट कराओ। अगर रिपोर्ट जरूरी है या इंसान जरूरी है? अगर डॉक्टर किस लिए होते हैं? और डॉक्टर इसलिए होते हैं ना कि हाँ इंसान की जान बचाई जाए। जब डॉक्टर किसी
के जान ही नहीं बचा टाइम से, उसका इलाज ही नहीं कर पाएंगे तो डॉक्टर किस नाम के हैं? और ये दुनिया किस नाम की जो किसी की मदद ही नहीं करती। यहाँ तक कि पुलिस तक जाते वक्त भागते भागते मैंने किसी की हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं की। पता नहीं वो कौन एक लड़का था जिसने मुझे बाइक से बिठाया और वहां तक छोड़ के गया। मैं गिरते भागते वहां तक आई हूँ। मेरा सब कुछ वही था। बताओ मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप बताओ। जो हमारा जिनका जिनका भी मैंने नाम लिया है, मेरी मम्मी का नाम है छोटी, मेरे पापा का नाम है शंकर, मेरे भाई का नाम है छोटे वाले कौशल, और एक का नाम है बड़े वाले का रोहित, और मेरे मामा का नाम लल्लू, राहुल, संतोष, मच्छीलाल, मोनू, पूंजा, वर्षा, पूनम, और बाबू चाचा, चाची का नाम संगीता, उनके दोनों बच्चे सुमित, अमित, ये सब मेरी इतनी यहाँ पे फैमिली रहती है। तो आप ये बताइए, अब उससे पहले कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा तू मैं हुआ है? नहीं, तू मैं नहीं हुआ। जब हमने तू मैं नहीं हुआ, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, मतलब हम रिलेशनशिप में कम से कम 6-7 साल से थे। तो उसके बाद हमने प्लान किया कि मतलब हम दोनों साथ ही रहना चाहते हैं। सोल्यूशन सी बात है कि शादी करेंगे साथ रहने के लिए। तो हमने कोर्ट मैरिज की गाजियाबाद में। मेरी उम्र 19 साल थी, उनकी 26 साल की थी। शादी के कोर्ट मैरिज से फिर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ कि मैं लड़ाई झगड़ा इसलिए हुआ ताकि मैं इनके घर आ जाऊं, मतलब अपने घर आ जाऊं। फिर भी मैं अपने घर नहीं गई, मेरे पूरे बयान हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं बाहर गांव में रह रही थी। गांव में रहने के बाद मैं कम से कम 8-9 महीना गांव में रह के आई हूँ। यहाँ लोगों ने कहा कि 8-9 महीने रह लो तो केस सॉल्व हो जाता है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। मैं यहाँ पे रह रही थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर भी मेरे को मन में डर लगा रहता कि मेरी फैमिली डेंजर है, मुझे शक है कि डेंजर थी आप? हाँ, मतलब खतरनाक थी कि ये मार वार सकते हैं। अच्छा, आपको पहले से डाउट था? डाउट था, मतलब डाउट नहीं था, पूरा कंफर्म था कि यही मारेंगे और कोई नहीं मार सकता उनको। पहले भी कोई धमकी वमकी थी? धमकी नहीं थी। पहले बोले थे जब हम लोग गए हैं यहाँ से कोर्ट मैरिज करके आए कि तुम दोनों आओगे तो तुम लोग का चक्कू जरूर मारेंगे, तुम दोनों की अर्थी यहाँ से जरूर जाएगी। अच्छा, ये लोग पहले आपके यहीं रहते थे, परिवार वाले या बाहर? मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं यहीं रहती हूँ पास में। ये जो आपके जो परिवार वाले हैं, जो अब ये मामा चाचा तो जो बता रहे हैं, ये सारे लोग सर यहीं रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, सब किराए पे रहते हैं। अच्छा, सब किराए पे रहते हैं। और यहाँ मेरा कोई अपना घर नहीं है। मैंने इनके लड़के से शादी की थी, मैं इनके घर में रह रही। अब मुझे यहाँ इनके ससुराल आए हुए मुझे 5 महीने नहीं हुए हैं। ये 5वां महीने मेरे को यहाँ चल रहा है। बताइए, जब मेरा वो सब कुछ था, जब वही उजड़ गया, उनको लेटा चला गया, मैं किसके, मेरी उम्र क्या है? मैं अभी 20 साल की नहीं हूँ। बताइए मैं क्या करूँ? मैं यही चाहती हूँ जहाँ भी है, जैसे उनको मार के उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। प्लीज मेरी इतनी रिक्वेस्ट। अभी मुझे हंसते खेलते थे, मैं यहाँ छोड़ के गई, मुझे क्या पता था। किसी को कॉल आता है, कोई डाउट होता है, वो डाउट होता है कि इंसान सतर्क हो जाता है कि मतलब जान को खतरा है तो इंसान दूर चला जाता है या पुलिस स्टेशन के पास जाता है। पुलिस भी होती है हमारी मदद करने के लिए, होता है कि हमारी मदद। मैं पुलिस स्टेशन में इतना गिड़गिड़ाई, इतना रोई, उल्टा पुलिस वाला डर रहा है, कह रहा है कि आप लोग इतना क्यों चिल्ला रही है, इतना क्यों चिल्ला रही है। कब की बात? अभी की बात है, कम से कम अभी उनके पास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, रिकॉर्ड भी होगी। नहीं आपको यकीन, आप चेक कर सकते हो वहां जाके। और मतलब डांट रहे हैं, कह रहे हैं हम भी आपका दर्द, अगर कोई किसी का दर्द समझता है तो जल्द से जल्द वो सुविधा करता है, मदद करता है कि इंसान बच सके। पर ऐसा नहीं, हम पहले भी गए थे, पहले भी बहुत ज्यादा धक्के खाए, कम से कम 20-15 बार फोन करोगे तब जाके फोन। यहाँ से हम फोन करे थे, मेरे घर वाले भी फोन करे जब फोन। अब बताओ, वहां पे सब मार रहे थे। अब किसी को दिमाग में आ ही नहीं रहा कि कोई करेगा। अब मैं वहां, मेरे को वहां तक किसी ने जाना ही नहीं, मैंने तो अभी तक चेहरा ही नहीं देखा। उनके साथ बाजार घूम के आई। बताइए मैं क्या तो करूं? किसने बताया कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है? लड़की ने बताया बस? ये मेरी भांजी है, इसने मुझे बताया। ये भी वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ झुग्गी बनी है तो लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। तो एक तो 2 यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ जाते हैं, और एक इधर ग्राउंड में पीछे बनी। यहाँ एक्चुअली बहुत टाइम से ना गंदी पड़ी हुई है, तो इसलिए वहाँ मैं वैसे हम दोनों वहाँ जाते नहीं थे। अब थोड़े टाइम से गंदी हो गई तो इंसान इस चीज, आपको विश्वास नहीं था बिल्कुल ऐसा कुछ हो जाए? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था, अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कर सकते। हमें तो ऐसा बिलीव होने लगा था कि धीरे धीरे मेरी फैमिली वाली इनको अपना लेगी, मतलब कि मुझे भी अपना लेगी, ऐसा देखकर लगने लगा था हमें। पर मुझे नहीं पता था आज मैं ऐसे दिन मेरे आगे आ जाएंगे। चलिए, आप देखिए, दिल्ली में जो प्रेम करते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके जितने भी लोग हैं उनको मुर्दा मरे हुए
साबित हो, मैं उन्हें यही देखना चाहती हूँ। जैसे मेरा पति चला गया, मैं वैसे ही वो चला जाए, मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। प्लीज उन्हें सजा दिलाइए। बेटी ही बन गई अपने परिवार की दुश्मन, उस परिवार की कोई जो अपनी बेटी बच्चों को को ऐसे करता है, बताओ मुझे, ऐसी हालत में देखकर वो खुश रह पाएंगे? यहाँ भी रह रही, उनके कुछ रिश्तेदार रह रहे होंगे। वो देख के कुछ दूर से तमाशा देख रहे हैं, हंस रहे हैं। बताओ, ऐसे मुसीबत में भी साथ नहीं देते तो कैसे मुसीबत में साथ देंगे? ये तो ये वाले, ये कब तक मेरी जिंदगी का गुजारा करेंगे? बताओ, कब तक मैं ये सारे झेलूंगी? ये कमाएंगे मुझे? ये छोटे से दुकान चलाते हैं मेरे ससुर, बताओ, दिन में 200-300 रुपए कमाते हैं। ये मुझे क्या मार पाएंगे? इनके खुद दो बच्चे हैं छोटे छोटे। एक ये खड़ा है, ये तो भी पढ़ाई कर रहा है। क्या ये दूसरों के घर में बर्तन धोने जाते हैं? ये बर्तन धो के इनकी उम्र है, ये मेरे को पालेंगे? बताओ, अभी कितने लाइफ पड़े हैं जीने के लिए? और ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ी हूँ, और वो 11th तक पढ़े थे बस। ठीक ठाक चल रहा था सब। हमारे बीच कुछ भी नहीं था, ना इनको फैमिली सेक्रेटरी थी, ना कुछ, अच्छे से रहते थे, कोई कुछ नहीं। आज वो जॉब पर से आए, मतलब काम पर से आए, वो वैसे उनका टाइमिंग है 9:30-10 बजे आते, ठीक है। वो आए, मैंने आते ही उनसे पूछा कि माँ ने भी पूछा कि आज राजा जल्दी क्यों आए हो? मैंने भी पूछा आज जल्दी क्यों आ गए, क्या हुआ? पर उन्होंने ये नहीं बताया मैं किस लिए जल्दी आया हूँ। उन्होंने मुझसे यह कहा कि चाय निकालो। मैंने चाय निकाल के दी, मैंने उनको दी, सबने पी, बाद में मैंने पी। उसके बाद कहने लगे चलो, पर मतलब ऊपर मेरा रूम है, पहले नीचे थे, ऊपर रूम गई तो कहने लगे बाजार चलो, कुछ हमारी पर्सनल चीजें लानी थी तो हम लेने गए। जा नहीं रही थी, जबरदस्ती कर रहे थे कि चलो चलो चलो। अब कभी कभी लगता है कि हाँ वो भी अपनी जगह सही है, तो मैंने भी उनकी बात मान ली। मैं बाजार से घूम कर आई हूँ, घूम का मतलब कि होकर आई, सामान लेकर रूम पे गई हूँ। उन्होंने कपड़े पैंट शर्ट पहन रखा था, तो टी शर्ट ऑल ओवर में यही, तो दोनों हम साथ आए। मुझे तो अभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ नहीं है, मुझे अभी भी लग रहा है वो मेरे साथ है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जितने लोगों ने मिलकर मारा है, उनको मौत की सजा होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, उनकी लाश मेरे आंखों के सामने आनी चाहिए। आप लोगों अगर से आप अपने बातचीत बच्चे होती से थी? बातचीत नहीं होती थी सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कुछ ना कॉल ना मैसेज, कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था उनसे बात ना वो मेरे को कभी करते थे, ना मैं उनको करती थी। कभी आमने सामने टकराव हुआ, आमने सामने नहीं, देखा? बिल्कुल फेस टू फेस जैसे खड़े, ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। और अगर गए भी है, ना ही उन्होंने ध्यान दिया ना मैंने ही ध्यान दिया। और कभी मैं इतना निकलती ही नहीं, क्योंकि पता है कि ऐसा है कि बाहर निकलेंगे तो मैं निकलती नहीं। और ज्यादातर लैट्रिन बाथरूम का इस टाइम सब सो हो जाते हैं, मुझे टाइमिंग पता है, मेरे घर वाले इतने टाइम तक सो जाते हैं। उसके बाद इंसान को जब लैट्रिन बाथरूम लगेगा तभी सब जाएंगे ना, ऐसा तो कोई जाएगा ही नहीं। अब एक्चुअली उनकी आदत थी, मतलब शाम को इंसान सारा दिन काम पे रहता है, शाम को तो फ्रेश होता ही है, वो फ्रेश होने के लिए आए थे। अब घर में होती तो इंसान घर से बाहर क्यों जाता, घर में ही करता है ना। बस वो यहाँ तक आए हैं, और यहाँ से मैं बस दुकान तक के थोड़ा दूर गए, पीछे मुड़कर भी देखा है कि अभी तक आए नहीं है, क्यों नहीं आए। घर में बस मैंने खाना निकाला, ये मेरे सास और ये लेकर पर खाना गया खाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद ये छन एक लड़की आकर बताती है कि मामी वहां पे ना मामा को मार दिया, चक्कू के मार दी, यहाँ पे मारा होगा, कुछ भी किया होगा। यहाँ बहुत लोग रहते हैं, अब आपको ऐसा लग रहा है यहाँ कोई रहता नहीं होगा, पर यहाँ एक एक इंसान रोड पे पड़ा रहता है, ऐसे ही बैठे रहते हैं सभी, हमेशा रोड 12 घंटों दिन रात चलती रहती है ये रोड। और यहाँ पे आसपास कुछ ऐसे भी लोग रहते होंगे कि मतलब गवाही दे सकते हैं कि हमने खून करते हुए। पहले भी कोई ऐसा क्राइम किया है आपके परिवार में, या नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं? क्राइम सर हमारे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ना ही मैंने इतनी बड़ी हो गई हूँ, ना ही उनको सिर्फ गुस्सा था, अपने गुस्सा था, नाराजगी थी कि मेरी लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, शादी भाग के क्यों की। और हमने, इनकी फैमिली वाले ने मतलब मेरे रिश्ते को बोला भी था, बुलाकर माँ बाप को कि कर दो शादी वादी। अलग अलग जात के हो? नहीं, सेम कास्ट है हमारी, कोई अलग अलग कास्ट के नहीं है। और एक दूसरे को जानते भी परिवार वाले? हाँ, ये मेरी फैमिली को जानती है, मैं उनकी फैमिली को जानती हूँ। और जहाँ रहते गांव बिरादरी सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। एक ही गांव? एक ही गांव, एक गांव एक नहीं, गांव अलग है। मैं हैदराबाद की, मियागंज के थोड़ी दूर का, आधे घंटे का रास्ता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, अब इंसाफ के लिए आप क्या गुहार मुझे इंसाफ चाहिए। जिन जिन लोगों ने मेरे पति को मारा है उनकी मैं लाश चाहती हूँ, उनके मैं फूल माला चढ़ाऊंगी यहीं पे, और उनको मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए, और उनको जल्दी से, पुलिस वालों को भी कहिए जल्द से जल्द जहाँ भी है उनको जल्दी पकड़े। माँ से जुड़ते हैं, क्या कहेंगे माता जी? क्या हमारे बच्चा तो चला गया सर, हमारे का कहाँ मिलेगा हमारा लड़का?
हमें इंसाफ चाहिए, हमारा लड़का हमका मिल जाए। बताओ बताओ, हमारा लड़का अच्छा खासा हवा बाथरूम करे, चाय पिए, हमको हमारा इंसाफ चाहिए। हमारा लड़का तुमका लाए दे, तो हमका हमारा लड़का अलग दे। हमारा लड़का जवान चला गया। भरोसा था ऐसा हो जाएगा, कुछ यकीन था? सर बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हम तो इस दुनिया में जीने लगे थे दोनों कि मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब पूरे मोहल्ला मतलब सब लोग तसल्ली देने लगे थे, हमें हिम्मत देने लगे कि नहीं अब तुम्हारी फैमिली एक हो जाएगी, तुम एक हो जाओगे, तुम्हारे घर से आना जाना हो जाएगा। अभी तक कोई पकड़ा गया है जैसे पुलिस ने बताया हो कुछ आपको? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी थी। पुलिस सिर्फ हॉस्पिटल में जाके खड़ी थी, उनसे हम बार बार पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रही हूँ, कह रहे बस कर रहे हैं, पर यहाँ से जाकर बाहर निकला कोई नहीं, कोई चेक करने के लिए पकड़ने के लिए कोई नहीं गया। अच्छा, इस मकान में कोई है? अब खाली है बिल्कुल? मैं यहाँ नहीं रहती सर, मकान अच्छा, ये जो आपका परिवार यहाँ पर रहता है? परिवार थोड़ा आगे है। अच्छा, जो रहते थे वो यहीं पे रहते थे, मतलब अभी नए नए यहीं पे शिफ्ट हुए हैं। बाकी यहाँ रहता था, 6 ब्लॉक में रहता है। एक यहाँ रहते हैं, एक 6 ब्लॉक में रहते कितने हैं। लोग हैं टोटल जिन्होंने मारा है आपको बताया होगा? कम से कम 10-12 लोग तो हैं ही। आपने बयान में लिखवा 4 मेंबर मेरे घर के समझ लो, और 8-9 लड़के तो उन्हीं के घर के समझ लो, और मतलब उनके माता पिता को समझ लीजिए, बच्चे जो भी हैं, उनके बच्चे भी बड़े ही हैं, सब जवान ही है, मतलब समझ लीजिए। दिल्ली में प्रेम करना पड़ गया भारी, और जिसने प्यार किया उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। ये गरीब बस्ती है, ये गरीबों लोगों का प्यार है जो कहीं ना कहीं मौत के रास्ते चल रहा है। ये परिवार प्यार ढूंढ रहा था, उस प्यार को देखते हुए इसने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया, उस प्यार को कुर्बान कर दिया जिस प्यार को पाने के लिए माँ बाप संतानें तो पैदा करती है, बच्चे तो पैदा करते हैं, सपने तो देखते हैं, मगर आज वही बच्चे अपने माँ बापों को दुहाई दे रहे हैं। गुजारिश कर रहे हैं आपसे कि आप ऐसे इंसाफ को कैसे देखते हो? क्या ऐसा इंसाफ उन माँ बापों के लिए सही रहेगा जो बच्चे प्यार करते हैं? उन्हीं बच्चों के प्यार करने वाले उसके सुहाग को उजाड़ने के लिए पूरा परिवार बच्चे को जान से मार देता है, अपने बेटी के सुहाग को उजाड़ देता है। ये दिल्ली है, वही दिल्ली राजधानी जो पूरे भारत को कहीं ना कहीं परंपरा और संस्कृति, सभ्यता और प्यार प्रेम सिखाने की जो सभ्यता है सिखाती है। आपने देखा दिल्ली की ये वारदात। मैं हूं आपके साथ मोती नगर थाना दिल्ली सुदामापुरी में। अभी पुलिस अपनी जांच में जुटी है, कितने लोगों को पकड़ा जाएगा और कितनों के साथ होगा न्याय, ये आपको जल्द ही दिखाएंगे। तो आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इंसाफ करने वाले उन न्याय के रक्षक को देखिए कैसे न्याय मिलता है। सबूतों को जुटाने वाली वो पुलिस सबूत जुटा रही है, कैमरे खंगाले जा रहे हैं, और सबूतों के आधार पर पूरे भारत में कहीं ना कहीं वो जज न्याय करते हैं। जिनके साथ अन्याय होता है उनको न्याय दिलाने वाली वो पुलिस अब अपनी कामयाबी में सफल हो पाएगी, या फिर कोई प्यार करने वाले ऐसे ही अपने प्यार को खोते रहेंगे? और प्यार क्या होता है इसको जानने के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर, और इंसाफ करने के लिए आप समझिए इनके उस दर्द को जो दर्द भी बताना नहीं जानते। ये परिवार आज बिलक रहा है इंसाफ के लिए, उन्हीं से इंसाफ मांग रहा है जिस परिवार ने इनकी खुशियों को इनके झोलियों में पसोरने की बात कही थी। तो मैं आपके साथ पक्ष न्यूज से, तो करिए समस्याओं का समाधान आपके पक्ष न्यूज से। आपकी ताकत, आपका विश्वास। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।